नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे केले की उन्नत खेती कैसे करें। कौन सी किस्म सबसे बढ़िया है, कौन सी खाद कब डालनी चाहिए, कौन से कीट रोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं और उनका समाधान क्या है। और जानेंगे कि कैसे 1 एकड़ में 30 से 35 टन तक उत्पादन लिया जा सकता है। आज का वीडियो हम 8 अलग अलग भागों में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। केले की खेती के लिए दोमट, बलुई दोमट या काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जड़ों में सड़न हो सकती है। खेत को पहले गहराई से जोतें, फिर 2 बार रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाएं। प्रति एकड़ 10 से 15 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। टिश्यू कल्चर पौधों के लिए पंक्तियों की दूरी रखें। पंक्ति से पंक्ति के बीच का अंतर 6 फीट होना चाहिए। पौधे से पौधे के बीच का अंतर 5 फीट रखें। प्रति एकड़ लगभग 1200 पौधे लगाए जा सकते हैं। भाग 2, टिश्यू कल्चर और उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटीज। आजकल टिश्यू कल्चर पौधे बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये स्वस्थ, रोग प्रतिरोधी और ज्यादा उत्पादन देने वाले होते हैं। प्रमुख किस्में: G9 सबसे लोकप्रिय और ज्यादा फल देने वाली किस्म और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली किस्म। श्रीमंती, मजबूत पौधा और अच्छी गुणवत्ता। यह महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध। जैन G9, भिवानी G9 टिश्यू कल्चर आधारित भरोसेमंद पौधे। नेंद्रन, पचनदन विशेष रूप से दक्षिण भारत के लिए उपयोगी। इन पौधों की लंबाई एक जैसी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है और उत्पादन भी बढ़िया होता है। भाग 3, सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम। केले को नियमित पानी की जरूरत होती है, पर जल जमाव से बचाना जरूरी है। गर्मियों में हर 4 से 5 दिन में और सर्दियों में हर 7 से 10 दिन में सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई सबसे बेहतर तरीका है, इससे पानी और उर्वरक दोनों की बचत होती है। पहली सिंचाई रोपण के तुरंत बाद करें। भाग 4, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, फर्टिगेशन शेड्यूल। टिश्यू कल्चर पौधों के लिए सही समय पर खाद देना बहुत जरूरी है। 0 से 30 दिन के बीच पौधों की शुरुआती बढ़त के लिए। जब पौधे नए नए लगाए जाते हैं, उस समय उन्हें संतुलित पोषण की जरूरत होती है। इसलिए पहले 30 दिनों में दें 19-19-19 उर्वरक 5 किलो प्रति एकड़। यह उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों को समान मात्रा में देता है, जिससे पौधों की जड़ें और पत्तियां तेजी से बढ़ती हैं। 30 से 60 दिन के बीच फूल और कली बनने की तैयारी। अब पौधा बड़ा हो चुका होता है और उसमें कली बनने की शुरुआत होती है। इस समय जरूरत होती है ज्यादा फास्फोरस और पोटाश की। 12-61-05 किलो प्रति एकड़ और सल्फेट ऑफ पोटाश 4 किलो प्रति एकड़। यह फूल बनने में मदद करता है और पौधा मजबूत होता है। 60 से 90 दिन के बीच फल बनने के समय। अब पौधा फल की ओर बढ़ रहा है, तो उसे कैल्शियम की जरूरत होती है, जिससे फल सड़ते नहीं हैं और मजबूत बनते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो प्रति एकड़। इसका ड्रिप से प्रयोग करें या पानी में घोलकर जड़ों के पास डालें। 90 दिन के बाद फल का आकार और मिठास के समय। अब फल का आकार बढ़ रहा होता है और मिठास भी यहीं से तय होती है। पोटाशियम नाइट्रेट 5 किलो प्रति एकड़। यह फल को चमकदार और स्वादिष्ट बनाता है। उर्वरकों को ड्रिप या घोल बनाकर जड़ के पास डालें। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरॉन, जिंक का छिड़काव करें। भाग 5, कीट व रोग नियंत्रण, पेस्ट डिजीज कंट्रोल। केले की फसल में कुछ आम रोग और कीट होते हैं। सिगाटोका लीफ स्पॉट, पत्तियों पर काले धब्बे दिखने लगते हैं। इसका इलाज है ट्राइडेमेफॉन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर से स्प्रे करें।
फ्यूजेरियम विल्ट इसमें पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसका इलाज है टिश्यू कल्चर। पौधों का उपयोग करें और ट्राइकोडर्मा से मिट्टी उपचार करें। नेमाटोड जड़ों को नुकसान करता है। इसका इलाज है नीम खली और बैवेरिया बेसियाना का उपयोग करें। थ्रिप्स और स्केल कीड़े यह फल और पत्तियों को नुकसान करते हैं। इसका इलाज है इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर से स्प्रे करें। सप्ताह में एक बार जैविक या रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करें। भाग 6 फूल और फल प्रबंधन। फ्लावर फ्रूट मैनेजमेंट। फूल आने के बाद कुछ जरूरी काम करें। नकली तनों को हटा दें ताकि मुख्य पौधे को पूरा पोषण मिले। मंजर निकलने पर फल के गुच्छों को बनाना बैग से कवर करें जिससे फल चमकीले, साफ और कीड़ों से सुरक्षित रहें। पोटाशियम नाइट्रेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करने से फल का आकार और गुणवत्ता बढ़ती है। भाग 7 फायदेमंद बैक्टीरिया का उपयोग। मिट्टी की ताकत बढ़ाने और पौधों को रोगों से बचाने के लिए जैविक बैक्टीरिया का उपयोग करें। एजोस्पिरिलम नाइट्रोजन फिक्स करता है। फॉस्फोबैक्टीरिया फॉस्फोरस उपलब्ध कराता है। ट्रिचोडर्मा बैसिलस सटिलिस रोगों से बचाते हैं। इन्हें ड्रिप से या जड़ों के पास डालें। इससे मिट्टी की उर्वरता और पौधों की सेहत दोनों सुधरते हैं। भाग 8 उत्पादन और लाभ। प्रोडक्शन प्रॉफिट। अगर आप उन्नत तरीके अपनाते हैं तो प्रति एकड़ 30 से 35 टन तक केले का उत्पादन लिया जा सकता है। बाजार भाव और क्वालिटी के अनुसार 1 एकड़ में ₹1.50 से 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान साथियों, अगर आप भी केले की उन्नत खेती से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।